फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का नया अप्लाई कर सकते हैं। तो 2021 का नया अपडेट आया है, तो इस 2021 में आप कैसे अपडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये नया क्या चेंजेस आया है, उसमें किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, आप देखते रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल एनुअल गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, आपको इस वेबसाइट में आना है और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सिंपली वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं या फिर आप टाइप करके भी आ सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो चलिए मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इसमें आना है। आने के बाद अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो इस तरीके का आपको एक 3 लाइन डॉट का दिखेगा, तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैसे किस तरीके का दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको वहाँ पर इस तरीके का दिखेगा, ये अप्लाई ऑनलाइन एडिट असेसमेंट फॉर्म और प्रिंट असेसमेंट, इस तरीके का आपको दिखेगा। तो आपको ये जो अप्लाई ऑनलाइन है, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पर क्लिक करके फिर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP, तो आपको यहाँ पर उस तरीके का दिखेगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो क्लिक करके आपको जाना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके का दिखेगा सिटीजन असेसमेंट, तो यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप पर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड है या आधार ID या फिर आपको वर्चुअल ID आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जो भी आपका आधार कार्ड है, आप उस आधार कार्ड को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो फिल करने के बाद आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद फिर आप आधार कार्ड दीजिए या फिर आप वर्चुअल ID भी दे सकते हैं। देने के बाद आपको आधार कार्ड पे आपका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू इंडिकेटर दैट यू हैव read एंड एग्री टू शेयर आधार, तो यहाँ पर आपको टिक मार्क देना पड़ेगा। देने के बाद आपको जस्ट चेक पर क्लिक करना पड़ेगा। चेक पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का दिखेगा, तो इस तरीके का एक फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करने के कैसे करके फिलअप करना पड़ता है मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप हमारे साथ रहिए बिना स्किप किए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पर आपको आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट दीजिए। देने के बाद यहाँ पर आपका जो भी सिटी है उसे डिस्ट्रिक्ट का, जिस सिटी में आप रहते हैं आपका नज़दीक वाला आपके जो सिटी है वो सिटी आप यहाँ पर दीजिए। देने के बाद इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये लो पर ही रहने दीजिए। इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर नो देंगे तो इसका देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपने इस कर दिया तो फिर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है, आपको देने का ज़रूरत नहीं है। इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको भी यहाँ पर रहने दीजिए। और आपका नाम यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका जेंडर है आप फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फादर नेम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका जो फैमिली का जो हेड है, जो आपका परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है, उनका नाम देना पड़ेगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको देना पड़ेगा आपका जो मकान का जो नंबर है, आपका हाउस नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीट या आपको मोहल्ले का नाम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका सिटी, स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर दे चुके होंगे। यहाँ पर आप स्टेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट दे चुके होंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, बस आपको पिन कोड देना पड़ेगा। देने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देने के बाद फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो फिर आपको आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट आप अभी जहाँ पर रह रहे तो दोनों एड्रेस अलग अलग है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं तो एड्रेस दीजिए, और परमानेंट एड्रेस अलग है तो फिर आप यहाँ पर अलग करके दीजिए।
और अगर सेम है तो फिर बस आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस देना पड़ेगा, जो अगर आप मैरिड है तो मैरिड दीजिए और अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका आप जहाँ पर है, जिस घर में रह रहे हैं उस घर का जो किचन रूम है, जो आपका रसोई घर है, रसोई घर को छोड़कर सॉरी इसके नीचे यहाँ पर ये है। तो अभी जब जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर आपका खुद का है या फिर आप रेंट पे लेके रखा है या फिर आप लीज पे लेके रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे या फिर अदरवाइज तो आप दे सकते हैं, लीज पे है तो भी आप अदरवाइज से दे सकते हैं, या आप दूसरे के घर में रह सकते हैं तो फिर आप अदरवाइज दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपका खुद का है तो आप ऑन दीजिए कि आपका है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि टाइप ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन द रूफ टाइप। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये पक्का सीसी स्टोन स्लैब देंगे तो फिर आपको ये इसका जो लिस्ट है ये योजना आपको नहीं मिलेगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो योजना है ये योजना नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा यहाँ पर कच्चा ग्रास, ये नीचे का ये वाला देना पड़ेगा आपको, एकदम नीचे का ये वाला आपको फिल करना पड़ेगा। आप दूसरा फिल करेंगे तो आपको ये योजना नहीं मिलेगा। तो देने के बाद फिर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका जो रसोई घर है, किचन रूम को छोड़ के बाकी कितना आपका कमरा है, तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, दीजिए। उसके नीचे फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का आईडी दिखेगा, यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड का छोड़ के आपको दूसरा एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे में पैन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग या राशन कार्ड, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। या पकड़ लीजिए मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया, तो पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। देने के बाद फिर आपको आपका फैमिली में जितना भी मेंबर है सभी मेंबर का आपको यहाँ पर उनके नेम से देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम देना, जैसे कि आपके घर में आपको छोड़ के आपके वाइफ है या फिर आपके फादर है या फिर मदर है या फिर बहन भाई जो भी है, सबको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट के फैमिली में कितना, जिसके नाम से ये अप्लाई हो रहा है उनके फैमिली में कितना मेंबर है। जैसे कि आपके पिताजी या आपका फादर है तो फिर आपको यहाँ पर फादर देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फादर, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा यहाँ से फादर, फिर उनका जेंडर, फिर उनका जो एज है, आयु जो है वो देना पड़ेगा, फिर उनका आधार कार्ड नंबर, फिर उनका दूसरा एक आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग या राशन कार्ड, फिर उनका देना पड़ेगा उनका आईडी, जो यहाँ पर आप जो देंगे पैन कार्ड या वोटर कार्ड, दूसरा आईडी, उस आईडी का नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं देता हूँ ये मेरा मम्मी है, तो मैं यहाँ पर दूंगा कि मदर। देने के बाद ये फॉर्म ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर आएगा। देने के बाद यहाँ पर देना पड़ेगा जेंडर, जैसे कि मैं जेंडर फिल करता हूँ। फिर यहाँ पर देना पड़ेगा एज, फिर यहाँ पर देना पड़ेगा उनके आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर उनका। फिर यहाँ पर दूसरा एक आईडी देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर वोटर कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर वोटर कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के बाद ऐसे ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा आपका दूसरा फैमिली का दूसरा मेंबर जो है उनका नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और जो भी नेम है वहाँ पर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद फिर वहाँ पर आपका रिलीजन देना पड़ेगा, फिर आपको जेंडर, फिर एज, फिर आधार कार्ड नंबर, फिर दूसरा एक आईडी प्रूफ, फिर उसके आईडी प्रूफ का नंबर, फिर ऐड। जितना मेंबर है सभी का ऐसे करके देना पड़ेगा। देने के बाद फिर यहाँ पर आपका रिलीजन देना पड़ेगा, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध जो भी है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर आप कास्ट देना पड़ेगा, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, एमओबीसी जो भी है आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, जो भी बैंक अकाउंट नंबर आप देंगे
उसी अकाउंट में आपका ये जो योजना जाएगा, योजना का जो पैसा है वो पैसा उसी अकाउंट में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर देंगे, फिर अकाउंट नंबर को यहाँ पर दोबारा देंगे, कंफर्म करेंगे। देने के बाद उसी बैंक का जो IFSC जो कोड होता है, जैसे कि मेरा बैंक है स्टेट बैंक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं SBI का अकाउंट दिया, तो यहाँ पर SBI का मेरा अकाउंट का IFSC कोड है, जैसे कि SBIN 5901, तो यहाँ पर मैं दूंगा, ठीक है ना, SBIN 005901, तो मैं यहाँ पर दूंगा। देने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मेरा बैंक का डिटेल्स है, कहाँ का ये ब्रांच शाखा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा कि कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है या HDFC या ICICI, यहाँ पर नाम आ जाएगा, और कहाँ का ब्रांच है यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको देना पड़ेगा कि आप जिस सिटी में आप रह रहे, वो सिटी, उस सिटी में आप कितना दिन से रह रहे, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कितना। मैं यहाँ पर देता हूँ कि मोर देन 5 ईयर्स। तो देने के बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आप जहाँ पर रह रहे वो, इसको ये तो वैसे भी ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि साइज ऑफ एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग यूनिट, आप जहाँ पर रह रहे हो उस जमीन का कोई स्क्वायर फुट में आपका कितना है, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, हिसाब करके आपको यहाँ पर देना पड़ेगा स्क्वायर मीटर कितना है, कारपेट एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए वो हिसाब करके आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कितना है। और अगर आप दूसरे के ज़मीन पे रह रहे तो फिर तो आपको देने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए आप इसको। उसके बाद है कि जिसके नाम से ये अप्लाई हो रहा है क्या उनका डिजेबिलिटी है, अगर है तो यस दीजिए, वरना नो दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि आपको इंडिया में आप अभी जहाँ पर रह रहे उसको छोड़ के दूसरा भी अब और आपको कोई आपका हाउस ऐसा कुछ है, घर वर है क्या, अगर है तो आप यस दीजिए, वरना आप नो दीजिए, मैंडेटरी है। फिर उसके नीचे है आपका कि आप करते क्या है, जिसके नाम पे अप्लाई हो रहे हो वो करते क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर देना पड़ेगा, और अगर नौकरी करते हैं तो सैलरी देना पड़ेगा, और रेगुलर लेबर अगर काम करते हैं इसे ही दिन पर डे करके काम करता है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा लेबर, या फिर दूसरा है तो अदर्स दे दीजिए, मैं सेल्फ एम्प्लॉय में दे देता हूँ। फिर यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मैं यहाँ पर दे दूंगा, मैं यहाँ पर फार्मर दे देता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका मंथली कितना आप कमाते हैं, एवरेज से हिसाब करके आप जैसे कि आप कुछ महीने में आपका 10,000 आता है, कुछ महीने में आपका 15,000, तो आप एवरेज करके 13 या 14 या 12 आप दे सकते हैं। तो उसके बाद है आपके BPL कार्ड है क्या, अगर है तो यस करके आपको यहाँ पर BPL का नंबर देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर आप नो कर दीजिए, ठीक है ना। अगर BPL कार्ड है तो ये बेटर रहता है कि अगर आपके पास BPL कार्ड है तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपका ये जो ना उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो थोड़ा जिनके इनकम थोड़ा कम हो, तो BPL उन्हीं को मिलता है, BPL कार्ड उन्हीं के पास है जिन लोगों का इनकम थोड़ा कम है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, अगर आप BPL है तो यस करके नंबर दीजिए, वो बेटर रहेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकता, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर करके आप न्यू हाउस दे देंगे, ठीक है ना। तो आप न्यू हाउस देने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, हर बार ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। होने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे, कैप्चा फिल करके आप सबमिट पर स्टेप पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर टिक मार्क दे दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं पूरा फॉर्म को मैं फिलअप कर लिया,
पूरा फॉर्म को मैं यहाँ पर फिलअप कर लिया। देखिए यहाँ पर बताया कि इसको छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए, नो पर रहने दीजिए। देखिए मैं पूरा फॉर्म को फिलअप कर लिया। देखिए मैं पूरा फॉर्म को फिलअप करके अभी मैं यहाँ पर टिक मार्क दे दिया। टिक मार्क देने के बाद अभी मैं यहाँ पर फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं बस सेव पर क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैंडेटरी कर दिया है, तो इसको आप अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप पर रहने दीजिए। इसको रखने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए। मैं आपको पूरा लाइव दिखा देता हूँ। तो देने के बाद मैं सेव पर क्लिक कर दिया। इस पे भी मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पर बता रहा है, सॉरी, मैं आपको एटलीस्ट एक यहाँ पर एटलीस्ट एक फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एक कम से कम एक आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए ये लोग बोल रहा है कि कम से कम आपको एक फिल करना पड़ेगा, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ। अब देखते रहिए, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ऐड हो गया, देखिए इस तरीके का ऐड हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर मैं आपको बस लाइव दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं टिक मार्क दे दिया। अभी मैं कैप्चा को फिल कर देता हूँ। अभी सेव पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, ये मेरे जो एक मोबाइल, देखिए जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो मोबाइल नंबर पर एक असेसमेंट आईडी दिया जाएगा। देखिए ये अप्लाई कर दिया। आप इसको फोटो मार के रख दीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए, क्योंकि ये जो असेसमेंट दिया गया है, इसी असेसमेंट से आपको आगे आपको मिलेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर असेसमेंट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप इन कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका असेसमेंट दिया गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अभी आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मोबाइल नंबर पर भी ये मैसेज दिया जाएगा। ये जो असेसमेंट आईडी दिया है, को जो मोबाइल नंबर वहाँ पर आप फिल करेंगे उसी मोबाइल नंबर पर आपको दिया जाएगा। फिर आपको 45 डेज टू 60 डेज, 1.5 महीने से 2 महीने के भीतर आपको अप्लाई हो जाता है, तो आपको आवास योजना आपके लिस्टेड हो जाता है। तो लिस्ट होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लिस्ट हुआ है कि नहीं, आपके नेम उसमें योजना में आया है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप इसी वेबसाइट पे आएंगे। आने के बाद सिटीजन असेसमेंट पर आएंगे। आने के बाद ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नेम, ये जो है नेम से भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो भी नेम है, बट कभी कभी नेम से डिस्टर्ब देता है, प्रॉब्लम देता है, इशू आता है, तो आप उससे नहीं भी हो सकता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वो जो आपका असेसमेंट आईडी है, असेसमेंट आईडी आप यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद फिर आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि मैं अभी अप्लाई किया तो अभी मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड पर आएगा। बट जब ये आपका अप्रूव हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर आपका अप्रूव करके लिखा आएगा और यहाँ पर आपका डिटेल्स लिखा आएगा। तो उसके साथ साथ आपका एक नंबर भी दिया जाएगा, जो नंबर आपके जो आपका पंचायत है वो पंचायत के अंडर पे एक आईडी दिया जाता है कि आपका सीरियल आईडी है, कुछ आईडी है सीरियल आईडी, वो सीरियल आईडी यहाँ पर रहेगा। आपका नेम रहेगा, आपका फादर नेम रहेगा, उसके साथ आपका असेसमेंट आईडी रहेगा, पूरा डिटेल्स आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया और आगे भी इस तरीके का वीडियो हम अपलोड करेंगे, उस वीडियो को अगर आप मिस ना करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही।